नमस्ते। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बस मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर शोर के पीछे भागते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस सन्नाटे की जो हमारे भीतर घर कर गया है। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सीरीज जब सुनना बंद हो जाता है। ये कोई लेक्चर नहीं है, यह एक दर्पण है। आज हम जिस कहानी को शुरू कर रहे हैं वो आधुनिक जीवन की एक ऐसी हकीकत है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर कभी शब्दों में नहीं कह पाते। अगले 20 मिनट तक बस इस कहानी को महसूस कीजिए। कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन, जो शायद आप हैं या शायद मैं हूं, वो एक बड़े शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसकी जिंदगी एक घड़ी की सुई की तरह थी, सटीक, नपी-तुली और बेहद मशीनी। रोज सुबह वो अलार्म के शोर से जागता। उसे शोर की आदत हो चुकी थी। ट्रैफिक का शोर, ऑफिस की मीटिंग्स का शोर, कानों में लगे ईयरफोन्स का शोर। आर्यन को लगता था कि वो सबके संपर्क में है। उसके फोन पर हजारों मैसेजेस आते थे, लोग उसे टैग करते थे, उसे कॉल करते थे। पर आर्यन को एक अजीब सी प्यास महसूस होती थी, ऐसी प्यास जिसे पानी नहीं बुझा सकता था। एक मंगलवार की दोपहर थी। ऑफिस में एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन चल रही थी। आर्यन ने हफ्तों मेहनत की थी। जब उसकी बारी आई, उसने बोलना शुरू किया। उसने अपनी फाइल खोली और जैसे ही उसने पहला वाक्य कहा, उसके बॉस ने उसे टोक दिया। बॉस ने आर्यन की बात का जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब आर्यन के सवाल का था ही नहीं। बॉस सिर्फ वो बोल रहे थे जो वो पहले से सोच कर आए थे। आर्यन चुप हो गया। उसने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को देखा। कोई फोन चला रहा था, कोई लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था और कोई बस खाली नजरों से उसे देख रहा था। उस दिन आर्यन को पहली बार महसूस हुआ, वहां कोई उसे सुन नहीं रहा था। सब सिर्फ प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे सब एक दूसरे पर शब्द फेंक रहे हों, लेकिन कोई भी उन शब्दों को पकड़ नहीं रहा था। ऑफिस से घर लौटते वक्त आर्यन मेट्रो में बैठा था। डिब्बा खचाखच भरा था, हर कोई बात कर रहा था, लेकिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो एक मूक फिल्म देख रहा है। उसे समझ आया कि लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन संवाद, कम्युनिकेशन गायब है। एक पति पत्नी बगल में खड़े थे। पत्नी कुछ कह रही थी, पति फोन देख रहा था और सिर हिला रहा था। दो दोस्त हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में एक खालीपन था। आर्यन ने खुद से पूछा, पिछली बार मैंने कब किसी को बिना टोके, बिना मन में जवाब सोचे पूरा सुना था? उस रात आर्यन अपने बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थीं। उसे समझ आया कि हम अकेले क्यों महसूस करते हैं। हम अकेले इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं। हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, और हमें सुनने वाला कोई इसलिए नहीं है क्योंकि हमने खुद भी सुनना छोड़ दिया है। उसने महसूस किया कि सुनना सिर्फ कान का काम नहीं है, ये दिल का काम है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसे सम्मान देते हैं। हम उसे ये बताते हैं कि तुम मायने रखते हो। आर्यन ने उस रात एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि कल से वो अपनी आवाज कम करेगा और अपने कानों और मन को ज्यादा खोलेगा। वो देखना चाहता था कि क्या चुप रहने से दुनिया बदलती है, क्या बिना बोले भी संवाद हो सकता है। दोस्तों, क्या ये इतना आसान था? जब आर्यन ने अगले दिन चुप रहकर सिर्फ सुनने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने वो सुना जो शब्दों में कहा ही नहीं गया था। क्या हुआ जब आर्यन ने मौन की भाषा सीखी, जानेंगे अगले एपिसोड में। विश्वास मानिए, अगला भाग आपकी जिंदगी के शोर को हमेशा के लिए बदल देगा।